तो NSF ईमेल या नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल, इस ईमेल ने आजकल हर एक स्टूडेंट को परेशान किया हुआ है जिन्होंने यूके स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो क्या है NSF ईमेल, ये क्यों आपको आता है, और अगर आपको आजकल ये ईमेल आ रहे हैं तो क्यों आपको इससे नहीं घबराना चाहिए, इस पे है वीडियो में एंड तक बनी रही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सितंबर 2023 से पहले जब भी आप यूके स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे तो ऑलमोस्ट सभी का वीज़ा लग जाता था। फिर जब सितंबर 2023 इनटेक आई तो यूके की गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाना शुरू किए। लाइक 4 में से एक बंदों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। इसके साथ साथ 4 में से एक बंदे को नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली ईमेल आती थी। लेकिन आजकल ये सीन चल रहा है कि जैसे ही आप यूके वीज़ा के लिए अप्लाई कर दे तो उसके ऑलमोस्ट नेक्स्ट डे या विद इन 2-3 डेज़ के अंदर ही आपको एक ईमेल आ जाती है कि योर एप्लीकेशन इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन जैसे आपको पता है कि हमारी बायोमेट्रिक जो होती है और सारे वीज़ा की प्रोसेस वो VFS के थ्रू होती है। तो जब आप VFS पे बायोमेट्रिक करते हैं तो सेम डे या अगले ही दिन आपको एक ईमेल आती है, डिस्पैच ईमेल, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और आपका पासपोर्ट जो है वो हमने आप यूके की एम्बेसी के लिए डिस्पैच कर दिया गया है, उनको रवाना कर दिया गया है। और इसके साथ साथ दूसरी ईमेल जो है वो NSF या नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली ईमेल आती है। इसके बारे में काफ़ी लोग वीडियोस बना रहे हैं। कुछ कहते हैं कि भाई आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं, कुछ कहते हैं कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन सही तरीके से नहीं की होती, शायद ये वजह है। मुख्तलिफ चीज़ें लोग बयान करते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा पासपोर्ट जो है वो दुनिया का वन ऑफ द वर्स्ट पासपोर्ट है, बदतरीन पासपोर्ट है। तो इसलिए हमें यूके या दूसरी कंट्री की वीज़ा के लिए जब अप्लाई करना होता है तो हमारे लिए इसको हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। और जब हम यूके वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें वो वीज़ा चाहिए होता है, उसके लिए थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आती है। तो अब यूके ने भी नखरे उठाना शुरू किए हैं, उनको जो लोग चाहिए थे वो बंदे ऑलरेडी इधर आ गए हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको NSF ईमेल आ रही है तो ऑलमोस्ट आजकल सभी को आ रही है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको आती है तो आपने क्या करना है कि अपने इनबॉक्स को रेगुलरली चेक करना होता है। या तो आपसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जैसे कि नया बैंक स्टेटमेंट हो गया, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, सपोज वर्क एक्सपीरियंस आपने सही तरीके से जमा नहीं किया या वो सेटिस्फाइड नहीं, तो शायद आपसे वर्क एक्सपीरियंस मांगे, या कोई और डॉक्यूमेंट जो भी उनको रिक्वायरमेंट हो वो मांग सकते हैं। वो डायरेक्टली आपने उस ईमेल पे नहीं भेजनी होती। उस ईमेल के नीचे ही उन्होंने एक दूसरी ईमेल ID दी होती है, उसी पे आपने वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भेजना होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि शायद वो आपसे इंटरव्यू के लिए पूछे, और मुझे लगता है कि अगर जिसको भी इंटरव्यू कॉल आ जाती है तो उसको घबराने की बजाय खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो खुशी की बात है वो ये है कि इसका मतलब ये है कि यूके की गवर्नमेंट आपके केस में इंटरेस्टेड है, आप उसको जेन्युइन लगते हैं, थोड़ा सा डाउट है वो सिर्फ क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो इंटरेस्टेड ना होते तो आपको सीधा जो है वो ईमेल भेजते कि हमने आपका वीज़ा रिजेक्ट किया हुआ है, और नीचे रीज़न बता देते। तो अगर आपको वीज़ा के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है, मैसेज आ जाती है कि हम आप इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो आप खुश हो जाए इससे। इंटरव्यू कौन सी होती है? ऑलमोस्ट सिमिलर होती है जो कि आपकी कैश इंटरव्यू होती है। वो सिर्फ आपको चेक करना चाहते हैं कि ये स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं है। तो उसी के बेस पे आपने प्रिपरेशन करनी होती है, और आपने सिर्फ उनको ये दिखाना होता है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट है। कॉन्फिडेंस के साथ जाए और बिल्कुल ऐसी प्रिपरेशन करें जिस तरह आपने अपनी कैश के लिए या प्री कैश इंटरव्यू जो होती है उसके लिए प्रिपरेशन की होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि आपने रेगुलरली चेक करना होता है कि कोई ऐसी मिस्टेक तो आपने नहीं की जिसकी वजह से आपको वीज़ा इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। जैसे आप सोर्स ऑफ फंड आपको पता होना चाहिए कि आपने जो फंड्स जमा किए हुए हैं, स्टेटमेंट जमा की हुई है, ये कहाँ से आई है। इसके साथ साथ मैं इस बात पे बहुत ज़ोर देता हूँ कि अगर आपका इससे पहले यूके या किसी दूसरी बड़ी कंट्री का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो प्लीज़ रिजेक्शन मस्ट मेंशन करें वीज़ा एप्लीकेशन में। अगर आपने वीज़ा एप्लीकेशन में मेंशन नहीं किया तो इसलिए भी इंटरव्यू आ सकती है, और ये आपके पास सेकंड चांस होता है। अगर आप उसको कहें कि हाँ, किसी मिस्टेक की वजह से आपने मेंशन नहीं किया, मेरा फला कंट्री का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो भी आपका वीज़ा जो है वो लग सकता है और आपकी इंटरव्यू क्लियर हो सकती है। नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट के लिए भी वो दूसरा बैंक स्टेटमेंट मांग लेते हैं, तो आप एक नई, जब आपकी इंटरव्यू आ जाती है, नई बैंक स्टेटमेंट फ्रेश निकलवा के 28 डेज जो मेच्योर होती है वो भी दे सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये जो NSF ईमेल है ये एक मनमानी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने घबराना नहीं है। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, मोर इम्पोर्टेंटली अगर आपका बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन है,
तो यू शुडंट बी वरीड अबाउट इट। आपका वीज़ा जो है वो आराम से लग जाएगा। वीज़ा की जो ईमेल होती है वो इस तरह से नहीं होती कि कंग्रेचुलेशंस एंड योर वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल, समथिंग लाइक दैट। आपको सिर्फ एक ईमेल आ जाती है कि योर डिसीजन हैज़ बीन मेड। तो इसका ऑलमोस्ट 99% मतलब यही होता है कि आपका वीज़ा लग चुका है, क्योंकि जब भी ये ईमेल आती है, मैंने किसी भी बंदे को नहीं देखा कि उसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो। ये ऑलमोस्ट वीज़ा ही होता है और आपको फिर VFS सेंटर जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना होता है। पेड इंक्वायरी के बारे में लोग पूछते हैं, तो देखिए, अगर आपने प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस लगाई और आपका 7 डेज़ के अंदर रिजल्ट नहीं आता, तो आप 7 डेज़ के बाद पेड इंक्वायरी कर ले, उससे पता लग जाएगा। और अगर आपने स्टैंडर्ड वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है तो नॉर्मली तो आपको 21 डेज़ वेट करना चाहिए, लेकिन अगर आपसे वेट नहीं हो रहा तो आफ्टर 12-13 वर्किंग डेज़ जो है, जिसमें सैटरडे संडे नहीं आता, यानी आप 15 डेज़ कंसिडर कर ले, 2 हफ्ते, उसके बाद भी आप पेड इंक्वायरी कर सकते हैं, तो उसकी डिसीजन पे भी आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। फिर कभी कभार आप जब इवन 20-25 दिन बाद भी पेड इंक्वायरी कर लेते हैं तो वो कहते हैं कि योर एप्लीकेशन इज स्टिल अंडर प्रोसेस एंड वी आर एमिंग फॉर 15 वर्किंग डेज टू कंप्लीट। तो इसका ये मतलब नहीं है, कुछ लोग महीने बाद कर देते हैं फिर कहते हैं यार और 15 डेज दिए हुए। ये एक फॉर्मल सी ईमेल होती है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपको 15 डेज में ही रिजल्ट मिलेगा, शायद 2-3 दिन बाद भी मिल जाए। तो अपने पेशेंस से काम लेना होता है। अगर आपको NSF ईमेल आ जाती है सेम डे या नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद और 10-15 दिन तक बाकी कोई ईमेल नहीं आती, तो ये भी गुड न्यूज़ है। इसका मतलब ये है कि ना उनको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ना वो आपसे इंटरव्यू लेने में इंटरेस्टेड है, और इंशाल्लाह सूनर और लेटर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा वीज़ा के स्टैम्प के साथ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, इससे आपका कुछ नहीं होता लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। दिस इज़ असद खान साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।